नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे असम की बाढ़ त्रासदी की, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो लगभग हर वर्ष लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इस बार भी लगातार भारी बारिश, उफनती नदियां और बढ़ते जलस्तर ने राज्य के कई जिलों में जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। कई परिवारों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में जाना पड़ा है। खेत जलमग्न हो गए हैं, सड़क संपर्क टूट गया है और अनेक स्थानों पर लोगों का दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर असम हर साल बाढ़ की चपेट में क्यों आ जाता है? क्या इसकी वजह केवल ब्रह्मपुत्र नदी है या इसके पीछे भौगोलिक स्थिति, अत्यधिक मानसूनी वर्षा, नदी कटाव, गाद का जमाव और जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारण भी जिम्मेदार हैं? असम की पहचान ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी है। यह नदी राज्य की जीवन रेखा भी है और मानसून के दौरान सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। हिमालय से आने वाला विशाल जल प्रवाह और लगातार होने वाली वर्षा के कारण नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता है। जब इसकी सहायक नदियां भी उफान पर होती हैं, तब निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा की घटनाएं पहले की तुलना में अधिक तीव्र हो सकती हैं। कई स्थानों पर नदी में गाद जमा होने से उसकी जलधारण क्षमता प्रभावित होती है, जबकि नदी कटाव के कारण हर वर्ष कई परिवार अपनी जमीन और घर खो देते हैं। बाढ़ का प्रभाव केवल पानी भर जाने तक सीमित नहीं रहता। किसानों की महीनों की मेहनत एक ही झटके में नष्ट हो सकती है। धान के खेत, सब्जियों की खेती और अन्य फसलें जलमग्न हो जाती हैं। पशुपालकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि मवेशियों के लिए चारा और सुरक्षित स्थान की कमी हो जाती है। शिक्षा पर भी इसका असर पड़ता है। कई स्कूल अस्थायी राहत शिविरों में बदल जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। स्वास्थ्य सेवाओं के सामने भी चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि बाढ़ के बाद जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे समय में स्वच्छ पेयजल, दवाइयाँ और चिकित्सा सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राहत और बचाव कार्यों में प्रशासन, आपदा प्रबंधन बल, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक मिलकर काम करते हैं। नावों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाता है। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी कई स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं, जो असम की सामाजिक एकजुटता को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि क्या हर साल आने वाली इस बाढ़ का स्थायी समाधान संभव है? विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल तटबंध बनाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ वैज्ञानिक नदी प्रबंधन, बेहतर जल निकासी, समय पर बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली, नदी कटाव नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और योजनाबद्ध पुनर्वास जैसे दीर्घकालिक उपायों पर लगातार काम करने की आवश्यकता है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। असम की बाढ़ केवल एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए सीख है कि बदलते मौसम और जलवायु चुनौतियों के बीच आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि प्रभावित परिवार जल्द सामान्य जीवन की ओर लौटेंगे और भविष्य में ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएंगे जिससे जान माल का नुकसान कम किया जा सके और लोगों को बार बार इस त्रासदी का सामना न करना पड़े। अगर आपको यह विशेष रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एसएल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका साथी, आप देख रहे थे एसएल न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।